Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durud wa salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College Block 17, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान। आज हमारी यूनिट नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 4 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है 1-to-1 फंक्शन, या इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं, उसको भी हम आज स्टडी करेंगे। थर्ड हमारे पास है ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं। तो ये तमाम कंसेप्ट्स जो हैं ये यूज़ होंगे हमारे एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 है, उसमें जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो ना होगा। देखिए नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ होगा ये लेक्चर नंबर 4 में है, यानी कि 1-to-1 फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, इसका एक और नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पढ़ेंगे फॉर 1-to-1 फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, या ऑन टू बी से हम कहते हैं। और फोर्थ हमारा होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम 1-to-1 फंक्शन इसका कंसेप्ट जो ना पढ़ते हैं कि 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारे पास है 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। ये बुक की डेफिनेशन है, इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसका कंसेप्ट जो है ना हम क्लियर करते हैं कि व्हाट डज इट मीन। ए फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई, कोई फंक्शन है हमारे पास एफ फ्राम एक्स टू वाई इज़ 1-to-1। इसको हम 1-to-1 कहेंगे इफ़ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। डिफरेंट इनपुट्स की जो आउटपुट हो वो डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। दैट इज़, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर इमेजेस सेम हो तो इसका मतलब है वो एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो एलिमेंट डिफरेंट ना हो। दिस मीन्स दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन मैप टू द सेम एलिमेंट ऑफ द को डोमेन। तो इस डेफिनेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटपुट्स, यानी कि इस डोमेन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। या डिफरेंट इनपुट्स अगर हम लें तो उसकी आउटपुट भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एरो डायग्राम यूज़ जो ना करते हैं। एरो डायग्राम से इसके कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं, फिर हम इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व जो ना करेंगे। देखिए सपोज़ करें कि हमारे पास एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है। इसमें इस तरीके से है कि जो सेट एक्स का ये एलिमेंट 1 है, सपोज़ कर लेता हूँ ये 6 के साथ असाइन है, और ये जो 2 है ये असाइन है 5 के साथ, और ये एलिमेंट 3 जो है ये मैं खुद सपोज़ कर रहा हूँ ये असाइन है 9 के साथ, और ये जो 4 है ये असाइन है 7 के साथ। एरो डायग्राम सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। अब हमारे पास ये है कि ये 1 जो है ये असाइन है 6 के साथ, यानी कि 1 का जो एरो है वो 6 के साथ असाइन है, 2 5 के साथ असाइन है, 3 जो है वो 9 के साथ असाइन है, और 4 जो है वो 7 के साथ असाइन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये डिफरेंट इनपुट्स हैं। जैसे 1 है ये 2 से डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं। इनकी आउटपुट्स देखें वो भी डिफरेंट है। 1 की जो आउटपुट है वो 6 है और 2 की जो आउटपुट है वो 5 है। तो डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट आउटपुट्स हैं। आप हर 2 इनपुट लेकर चेक कर लें। सपोज़ एक 1 लें और एक 3 लें, तो 1 की जो आउटपुट है वो 6 है, 3 की जो आउटपुट है वो 9 है। तो देखें 1 और 3 से डिफरेंट है और इनके आउटपुट्स भी डिफरेंट हैं। आप 2 और 4 को लेके देखें, 2 और 4 से डिफरेंट है, 2 की आउटपुट 5 है, 4 की जो आउटपुट है वो 7 है। तो हर 2 एलिमेंट को आप चेक कर सकते हैं सेट एक्स के
डिफरेंट इनपुट्स हैं और उनकी जो आउटपुट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, दिस फंक्शन इज़ 1 to 1। ये फंक्शन जो हमारे पास होगा f, दिस इज़ 1 to 1, ये 1 to 1 है। अब हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स हों और आउटपुट सेम अगर हो तो फिर वो जो फंक्शन होगा वो 1 to 1 नहीं होगा। अब इसको देखें, फर्स्ट करें ये सेट x है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। 1 जो हमारे पास इनपुट है इसकी आउटपुट है 5, 2 है इसकी इनपुट 7 है, 3 है इसकी जो 3 इनपुट है इसकी आउटपुट 8 है और 4 जो है इसकी आउटपुट भी 8 है। तो अब आप देखें 3 और 4 ये डिफरेंट इनपुट्स हैं लेकिन दोनों की आउटपुट सेम है, एक ही इनकी आउटपुट है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन तो है बट दिस इज़ नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 to 1। ये फंक्शन जो है दिस इज़ नॉट 1 to 1। ये जो हमारे पास फंक्शन है दिस इज़ नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं है क्योंकि इसमें इस सेट x में यानी कि डोमेन में दो इनपुट्स ऐसी एग्जिस्ट कर गई जिनकी आउटपुट जो है क्या है वो सेम है। तो 1 to 1 के लिए क्या होना चाहिए कि डिफरेंट इनपुट्स की जो आउटपुट्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे इनपुट एग्जिस्ट कर गई जिनकी आउटपुट जो है क्या है सेम है। इस वजह से ये फंक्शन जो है नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं है। तो इसी चीज़ को हम आयलर नोटेशन में देख लेते हैं। 3 8 के साथ असाइन है तो इसको हम लिखते हैं f of 3 is equal to 8। 4 8 के साथ असाइन है, हम इसको लिखते हैं f of 4 is equal to 8। अब आप देखें कि f of 3 और f of 4 ये दोनों आउटपुट सेम है, f of 3 भी 8 है, f of 4 भी 8 है। f of 3 और f of 4 ये दोनों आपस में आउटपुट सेम है। आप इसमें देखें कि f of 3 और f of 4 ये दोनों की जो आउटपुट्स हैं 3 पर जो आउटपुट है वो भी 8 है और 4 पर जो आउटपुट है वो भी 8 है, बट 3 और 4 ये दूसरे से डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट इनपुट्स हैं लेकिन इन दोनों की आउटपुट सेम है। अगर ऐसा हो जाए कि 2 डिफरेंट इनपुट्स हों और उनकी आउटपुट सेम हो तो वो फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं होता। तो ये जो फंक्शन है दिस इज़ नॉट 1 to 1, तो इसको हमने आयलर नोटेशन में देखा। तो 1 to 1 के लिए क्या होना चाहिए, नो टू डिफरेंट इनपुट्स, no two different inputs have same output। कोई सी दो डिफरेंट इनपुट ऐसी ना हो जिनकी सेम आउटपुट जो ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं होगा। तो अब इसके लिए एक और इसी कंसेप्ट को हम ऐसे क्लियर कर लेते हैं कि अगर f of x1 और x2 ये टू इनपुट्स हैं, अगर इनकी आउटपुट सेम हुई f of x1 और f of x2 सेम हुए तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि x1 इज़ इक्वल टू x2। x1 और x2 ये भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर x1 और x2 डिफरेंट हो गए और उनकी आउटपुट सेम हुई तो ये फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास है नो टू डिफरेंट इनपुट्स हैव सेम आउटपुट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आउटपुट सेम है तो दिस इम्प्लाइज x1 इज़ इक्वल टू x2। ये जो x1 और x2 हैं ये भी सेम होने चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 1 to 1 के लिए ये क्राइटेरिया जो ना हुआ, ये x1 और x2 क्या हैं, ये इनपुट्स हैं, ये किसके एलिमेंट्स जो ना होंगे, इस डोमेन के, यानी कि फॉर ऑल x1 x2 ये किसके एलिमेंट्स होते हैं, डोमेन के, यानी कि ये इनपुट्स हैं। और f of x1 और f of x2 ये आउटपुट्स हैं। अगर आउटपुट सेम है तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स हैं, जो इनपुट्स हैं, ये भी सेम होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं है। और फॉर ऑल का क्या मतलब है, ये फॉर ऑल का मतलब है फॉर एवरी चॉइस, कि डोमेन के हर दो एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर आउटपुट सेम है
तो इनपुट भी वो सेम होनी चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा जो क्राइटेरिया है ये हमारे काम आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। दो क्राइटेरियाज हैं इसके, एक और भी आपको बताता हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दिस इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अगर हम इस एरो डायग्राम को देखें तो हर टू डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट्स हैं। तो आयलर नोटेशन में जनरली हम इसको ऐसे लिखेंगे, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। अगर ये दोनों इनपुट्स डिफरेंट हों तो इनकी जो आउटपुट्स हैं f ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल, ये मैंने जनरली जो ना लिखा है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। तो सेकंड क्राइटेरिया जो ना ये है जो 1 to 1 के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हों तो इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए, अगर इनपुट्स डिफरेंट हों तो आउटपुट्स भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो एक क्राइटेरिया ये हम यूज़ करते हैं, और दूसरा क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया वो हम ये यूज़ करते हैं। इसमें आपने पहले लिखना है इन आउटपुट सेम हो, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब यह है कि वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि इमेजेस तो सेम हैं लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो वो फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं होगा। तो जो प्रीवियस पेजेस पर जो मैंने दोनों क्राइटेरियाज लिखे उनको मैंने यहाँ पर कंबाइन जो ना किया, तो ये क्राइटेरियाज हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि फर्स्ट करें, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 7, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 7। इसको हम चेक करते हैं ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। देखिए ये लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। तो हम यहाँ पर इमेजेस को सेम लेते हैं, टू इनपुट्स लेते हैं x1 x2, दिस बिलोंग्स टू x। हम इमेजेस को सेम लेंगे, f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, x की जगह पर हम रिप्लेस करें x1, तो ये होगा 5x1 प्लस 7, दिस इज़ इक्वल टू x की जगह पर x2 असाइन करें तो ये होगा 5x2 प्लस 7। तो प्लस 7 पर इससे कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल, तो 5x1 दिस इज़ इक्वल टू 5x2, 5 पर डिवाइड करें, दिस इम्प्लाइज x1 इज़ इक्वल टू x2। तो इससे क्या साबित हुआ, ये फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 7। हमने इमेजेस को सेम लिया, एलिमेंट्स जो है ना सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ, इस क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द ये जो सेकंड क्राइटेरिया है इसके मुताबिक देखें कि ये जो फंक्शन होगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 1, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज़ 1 to 1 फंक्शन। ये जो f ऑफ x है ये फंक्शन जो है 1 to 1 फंक्शन होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें पता चलता है कि जो फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है वो ग्राफ जो है 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट ये है कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को जस्ट 1 पॉइंट पर क्रॉस करें, 1 पॉइंट पर मीट जो ना करें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्राफ है दिस रिप्रेजेंट्स 1 to 1 फंक्शन। अब देखें हम जितने भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, ये ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। कोई एक लाइन भी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर दे। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये रिप्रेजेंट जो ना करता है 1 to 1 फंक्शन को। इसकी वजह ये है, देखें कि ये हमारे पास जो है आउटपुट है, इसकी इनपुट जो ना क्या होगी, वो ये इनपुट है। देखें इस इनपुट के मुताबिक जस्ट 1 आउटपुट है, और ये देखें ये जो हमारे पास है आउटपुट है, इसकी जो इनपुट है वो ये हमारे पास है। इसको मैं कह देता हूँ x2। तो x2 के ऊपर ये हाइट है, x2 के ऊपर ये आउटपुट है, x1 के ऊपर ये हाइट है, ये आउटपुट है। तो देखें ये दोनों हाइट्स जो है ना डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स भी डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है
1 to 1 नहीं है, ये फंक्शन जो है 1 to 1 है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है, दिस फंक्शन इज़ 1 to 1। अब हम एक और एग्जांपल जो ना देखते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह है, इस तरह ग्राफ बना हुआ है किसी फंक्शन का। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस कर दिया। इस पॉइंट पर भी क्रॉस किया, इस पॉइंट पर भी क्रॉस किया। या ये हम एक और लाइन ले लेते हैं। देखें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसने भी इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस कर दिया। वैसे तो इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन भी ऐसी एग्जिस्ट कर जाए जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस करे, तो वो फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं होता है। इसकी वजह वही डेफिनेशन है। डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि ये हमारे पास जो आउटपुट है, इसकी इनपुट जो है क्या है, वो इसकी जो इनपुट है वो ये हमारे पास है। इस इनपुट के मुताबिक ये आउटपुट है, और ये जो हमारे पास आउटपुट है, इसकी जो हमारे पास इनपुट है वो ये हमारे पास है x2। x1 के ऊपर हाइट देखें, ये हाइट है हमारे पास, इस हाइट को कहा जाता है f of x1। x2 के ऊपर ये हाइट है, इस हाइट को कहा जाता है f of x2। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है, x1 के ऊपर ये हाइट f of x1, x2 के ऊपर ये हाइट f of x2। देखिए ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों हाइट सेम है। ये दोनों हाइट सेम है, यानी कि x1 x2 से डिफरेंट है, लेकिन दोनों की हाइट सेम है। f of x1 इज़ इक्वल टू f of x2। तो अगर ये हमारे पास ऐसा हो जाए कि आउटपुट्स सेम हैं और इनपुट डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं है। क्राइटेरिया ये था कि अगर आउटपुट डिफरेंट हो तो इनपुट भी डिफरेंट होनी चाहिए, या अगर इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट भी डिफरेंट होनी चाहिए। नो टू डिफरेंट इनपुट्स हैव सेम आउटपुट्स। तो इसमें ऐसा हो गया कि 2 डिफरेंट इनपुट्स थे और उनकी आउटपुट जो है क्या दोनों की सेम है, ये दोनों हाइट सेम है। इस वजह से ये जो ग्राफ है, दिस इज़ नॉट 1 to 1, नॉट 1 to 1, ये नॉट 1 to 1 फंक्शन है, दिस इज़ नॉट 1 to 1। तो ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था फॉर 1 to 1 फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f from x to y is called onto या सर्जेक्टिव फंक्शन if every element in the codomain y has at least one pre-image in the domain x. In other words, for every y in y there exists an x in x such that f of x is equal to y. इन सारे सेंटेंस का मतलब ये है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट वो सेट x के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कोडोमेन का हर एलिमेंट जो है वो एक्चुअल आउटपुट होनी चाहिए। कोडोमेन का हर एलिमेंट वो एक्चुअल आउटपुट होनी चाहिए सेट x की किसी न किसी इनपुट की। तो ऐसा जो फंक्शन होगा उसे हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। तो हम इसको जो है पहले एरो डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y। सेट x के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सेट y में जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। अब देखिए जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा जो सेट y है इसको कोडोमेन कहते हैं। 5 6 7 8 कोडोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। और इसकी एक्चुअल आउटपुट कौन सी है? 5 है। ये 1 की जो है आउटपुट है, 6b 7b और 8b। तो ये हमारे पास जो है रेंज के एलिमेंट हैं, रेंज इसे हम कहते हैं। अब इसमें रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हैं, तो इसी को हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं कि रेंज और कोडोमेन अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो वो फंक्शन जो है वो ऑनटू फंक्शन कहलाता है। तो ये जो एरो डायग्राम है, दिस रिप्रेजेंट्स एन ऑनटू फंक्शन, ये ऑनटू फंक्शन है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता कि फर्स्ट करें हमारे पास ये सेट है x है और ये हमारे पास सेट y है। x में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट y में एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। 1 सपोज 4 के साथ साइन है, 2 5 के साथ और 3 6 के साथ। तो सेट y का एक एलिमेंट 7 ऐसा है जो किसी की भी आउटपुट नहीं है, एक्चुअल आउटपुट। यानी कि यहाँ पर रेंज में 4 5 और 6 हैं, ये पूरा का पूरा सेट y के इक्वल नहीं है। यानी कि रेंज ऑफ f जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू y।
रेंज और कोडोमेन जो है ये कोइंसाइड नहीं है। तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज़, ये फंक्शन जो है नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन जो है ना कैसा है, दिस इज़ ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हों। अगर रेंज और कोडोमेन आपस में कोइंसाइड हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। और अगर रेंज और कोडोमेन कोइंसाइड ना हो तो वो फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होता। तो इट मीन्स कि कोडोमेन का हर एलिमेंट आउटपुट होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट। अगर कोडोमेन का हर एलिमेंट एक्चुअल आउटपुट है तो इसका मतलब है ऐसा फंक्शन जो है वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये फंक्शन है एफ फ्राम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हम इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या है कि जो कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, इसका हर एलिमेंट सेट इस डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि हर रियल नंबर जो है किसी न किसी रियल नंबर का इमेज होगा। देखिए एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं, वाई इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 को इस तरफ ले आए, वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2x, या x इज़ इक्वल टू क्या होगा, x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 3 ओवर 2, वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2x, x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 3 ओवर 2। अब ये जो हमारे पास हर रियल नंबर इसमें होगा इज़ द इमेज ऑफ, हर रियल नंबर जो है इस नंबर का जो कि इस डोमेन में है इमेज जो है एवरी रियल नंबर, एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, एवरी वाई बिलोंग्स टू आर इज़ द इमेज ऑफ सम वाई माइनस 3 ओवर 2 बिलोंग्स टू आर। ये जो कोडोमेन का सेट ऑफ रियल नंबर है आर। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इज़ ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन जो है ऑन टू है। पर्टिकुलरली मिसाल के तौर पर आप y जो है कोई ले लेते हैं, इसमें 7, सपोज़ आपने 7 ले लिया। अब 7 जो है ये किसका इमेज होगा, यहाँ पर हम पुट करते हैं y को 7 माइनस 3 4 ओवर 2, यानी कि 7 माइनस 3 ओवर 2, 7 माइनस 3 4 ओवर 2 इक्वल टू 2। तो देखें x को अगर आप 2 असाइन करें, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। तो ये जो रियल नंबर है 7, ये किसका इमेज है, 7 माइनस 3 ओवर 2 का। तो हर रियल नंबर जो है वो इस नंबर का इमेज है y माइनस 3 ओवर 2 का। आप सपोज़ इस r में ले रहे हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज़ इस रियल नंबर कोडोमेन में आप ले लेते हैं 8। अब 8 किसका इमेज होगा, 8 जो है इमेज है 8 माइनस 3 5 ओवर 2। तो 5 ओवर 2 जो है इस R में है, ये 8 जो है इसका इमेज है। तो हर रियल नंबर जो है वो किसी न किसी रियल नंबर का क्या है, इमेज है, या हर रियल नंबर इस R का कोडोमेन का कोई प्री इमेज मौजूद है इस डोमेन R में। तो ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज़ ऑन टू। अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। इसमें दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई हमारे पास क्लास है, उसमें जो है 5 स्टूडेंट्स हैं, S1 S2 S3 S4 S5 स्टूडेंट हैं, और हमारे पास 5 ही कंप्यूटर अवेलेबल हैं, C1 C2 C3 C4 C5। अब ये जो स्टूडेंट S1 है उसको एक कंप्यूटर दे दिया गया, C1 जो सेकंड स्टूडेंट है उसको ये कंप्यूटर दे दिया गया, एक स्टूडेंट है उसको ये कंप्यूटर दिया गया, एक स्टूडेंट है उसको ये कंप्यूटर, और एक स्टूडेंट है इसको ये कंप्यूटर दिया गया है। अब ये जो हमारे पास है वो डायग्राम बनी हुई है, ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। कोई 2 डिफरेंट स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिनको एक ही कंप्यूटर असाइन किया गया हो, ये 1 to 1 है। और देखिए कोडोमेन का हर एलिमेंट
वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। हर कंप्यूटर के कोरेस्पॉन्डेंस एक स्टूडेंट यहाँ पर डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है 1 भी है और on2 भी है, तो इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमने बाइजेक्टिव फंक्शन जो ना पढ़ा, फिर हमने on2 की एक एग्जांपल जो ना पढ़ी। इसमें हमने 1-to-1 फंक्शन के बारे में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था, उसको हमने पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे लेक्चर्स के 4 ऑब्जेक्टिव थे उसको हमने कंप्लीट किया। वो 4 ऑब्जेक्टिव्स जो ना कौन से थे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था 1-to-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1-to-1 फंक्शन, on2 या सब्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम एंड करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश होकर रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।